हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक मैथ का। जो है हमारा क्लास नंबर 57 चला गया है और हम लोग 57वें टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग दशमलव के गुना पढ़ने वाले हैं। दशमलव के हम लोग गुना पढ़ने वाले हैं। आपको इतना आसान तरीकों से मैं सिखाऊंगा कि आज के बाद आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि मैंने दशमलव का गुना नहीं सीखा या मुझे आज तक प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद आप एक ही बात कहिएगा कि हाँ, मैंने गुना दशमलव का सीख लिया। तो देखिए, 5 को पहले 6 से गुना करना है। इसमें दशमलव का कोई पार्ट नहीं है, तो सीधा 5 को 6 से गुना करेंगे। 5 छके क्या हो जाएगा, 30। दशमलव वाला पार्ट नहीं है। जैसे इसको गुना किया ना, सेम वैसे ही मैं दूसरे को भी सिखा दूंगा। देखिए, 3.2 को 4 से गुना करना है, तो 3.2 को 4 से हमको गुना करना है। तो कुछ देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3.2 है, कुछ देर के लिए मान लीजिए दशमलव उसमें का है तहिए नहीं है। नहीं है तो ये कितना हो गया, 32। 32 को किससे गुना करना है, 4 से। 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 128 आया। 128 यहाँ लिख लो। मैंने कुछ देर के लिए मान लिया कि दशमलव था ही नहीं, तो दशमलव नहीं था तो गुना करने पे 128 आया। दशमलव रहेगा तो क्या आएगा, तो देखिए, दशमलव के बाद कै गो अंक है, एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो हमें दाहिने तरफ से एक अंक के बाद क्या करना होगा, दशमलव लगा देना होगा। कितने अंक के बाद, दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक था, तो एक अंक यानी कि 12.8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12.5 को 6 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 12.5 गुना 6। कुछ देर के लिए मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो 125 को आप 6 से गुना कीजिएगा। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0, 5 और 750। 750 मैंने लिख दिया जब दशमलव नहीं था तब। ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ यही अंक हमको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा दाहिने साइड से, तो यहाँ पे आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, 75.0, या इसको 75 का ये सही जवाब हो जाएगा। एक को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 गुना 0.1। कुछ देर के लिए दशमलव को आप भूल जाइए, तो क्या होगा, 1 गुना 1 बराबर 1 आता है। अब बात क्या आता है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, तो देखिए दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक है पूरे में, तो क्या लगाएंगे, एक अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव, और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो अपने मन से हम लोग को 0 रख देना होता है। तो था ना ये आसान। यही नहीं, इसके अलावे भी जितना थंबनेल पे आप क्वेश्चन देखे हैं सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इसी वीडियो में। ये था कि एक अंक वाला, अब दो अंक वाला कैसे करेंगे उसको देखिए। तो देखिए, हमारा जो है दो अंक वाला ये आया, 3.4 को 2.5 से, कि दोनों तरफ दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे। तो देखिए, कुछ देर के लिए मैंने मान लिया कि इसमें दशमलव, इसमें भी क्या है, नहीं है। तो नहीं है तो देखिए क्या होगा, 34 गुना 25, तो 34 को आप 25 से गुना कीजिएगा, क्या आ जाएगा, एक बार में आप निकाल लीजिए। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 10 25 या 75, 10 8500। हमको याद है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप अपने तरीका से भी कीजिएगा तब भी इतना ही आएगा। 800 कितना आया, 50 आया। अब बात आता है मुझको दशमलव कहाँ पे लगाना है ताकि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो देखिए, दशमलव के बाद क्वेश्चन में एक अंक और एक अंक, यहाँ कितना अंक था, एक अंक और एक अंक। दशमलव के बाद मतलब कुल मिलाकर दो अंक था, तो हमको क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे, उसमें भी दो अंक के बाद दशमलव देना है। दशमलव लगाते किधर से हैं, दाहिने तरफ से। तो इधर से दो अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2, तो दो अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 8.50। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसा टाइप का आपका आएगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन का आपका रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, 2.5 गुना 0.2 प्लस
0.5 गुना 5.3। चलिए मैं इसको सॉल्व करने की आपकी कोशिश करता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए कैसे। कुछ देर के लिए आप क्या मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मानिए हम तो बाद में आंसर आपको बता ही दे रहे हैं। देखिए ये 25 है, ये क्या है 2 है, मान लेते हैं ये 25 है, ये क्या है 2 है। तो 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 50 आएगा। चलिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 50। इस देखिए 5 है, ये 53 है। 5 को 53 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 या 15 165 आ जाएगा, इतना ही ना आएगा। अब देखिए बात सिर्फ यहाँ आता है कि दशमलव आपको रखना कहाँ पर है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है गुना करते समय, तो गुना करने के बाद भी 2 अंक के बाद दशमलव पढ़ना 100% जरूरी है। तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0.50। इसमें देखिए दशमलव के बाद एक अंक और एक अंक, हमेशा दशमलव के बाद मतलब दाहिने साइड में 2 अंक है। तो बात आता है कि गुना करते समय 2 अंक पे दशमलव था, तो गुना करने के बाद भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना क्या है आपको बिल्कुल कंपलसरी है। तो देखिए 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना मैंने सिखा रखा है। 0.50 1.65, 5 5 6 11 2 2.15 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब कहिएगा आप कि हमको जोड़ घटाव में दिक्कत होता है, तो आपको देखना होगा वीडियो इससे पहले वाला सब, हमारा 7वां वीडियो है, बाकी सब वीडियो आप देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। चलिए एक ये हो गया, एक और क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन का लेता हूं। देखिए चलिए हमारा क्वेश्चन है 15.7 माइनस 6.5 गुना 2 प्लस 7.8, 7वां क्वेश्चन है। चलिए आइए आइए, आपको इसमें दिखाई क्या दे रहा है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। तब बोर्ड मास में पहले किसका काम होता है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला का पहले काम कीजिए, बाकी सबको सेम लिखेंगे। माइनस 6.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो सीधा है 6.5, 6.5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 6.5 या 6.5 13, यानी कि 6.5 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 13 आता है, 13.0, ठीक है, प्लस 7.8। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसको इसको जोड़ना होगा तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 15.7 7.8, 7 8 15 के 5, 15 7 22 से 23.5 आ गया। लेकिन देखिए ये माइनस वाला है तो माइनस लिख लेंगे। अब क्या करना है, 23.5 में से 13 घटाना है। मैंने घटाने का भी आपको तरीका पूरा सिखा दिया है, तो ये सब में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। 5 में से 0 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10.5 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगा, आपको सीखना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको प्ले बैक करके देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे करके देखिए, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि आपको ये पछतावा ना हो कि मेरा जो समय 10 मिनट गया वो खराब चला गया। कभी भी खराब आपका एक भी वीडियो में मेरे समय आपको खराब नहीं होने दूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखिए क्या है। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 केजी चीनी का मूल्य 34.75 रुपया है, तो 25 किलो चीनी का। तो देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। 1 केजी जो है चीनी का मूल्य 34.75 रुपया है, तो 25 किलो चीनी का मूल्य। चलिए एक बात बताइए मुझको पहले, आप जाते हैं दुकान पे, एक कलम मैंने खरीदा है 20 रुपये का, तो 2 कलम ऐसा हमको कितने में देगा, 20 दूनी 40 रुपया में। 3 कलम कितने में देगा, 20 या 60 रुपया में। 10 कलम कितने में देगा, तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो 20 दहाई 200 में दे देगा। हमको 40 कलम कितने में देगा, तो मैं 20 को 40 से गुना करूंगा 800 आएगा, मतलब 800 रुपये में ऐसा हमको 40 कलम मिलेगा। तो वही बात कहता है कि 1 किलो चीनी का मूल्य इतना है, तो 25 किलो का तो गुना कर दीजिए भाई साहब। देखिए 34.75 को किससे गुना करना है,
25 से। तो हम यहीं पे वही तरीका यूज करेंगे। देखिए, पहले 5 से गुना होता है 2 अंक के गुना में, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। देखिए 5 पचे 25 के 5, 37 का 7 हासिल 3, 23 का 3 हासिल 2, 17 का 17। अब 75 दूनी हो जाएगा 0, 5, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 5 7 3 5 8, 7 9 16, 6 7 1 8, ये हो गया 86 875। देखिए 875। अब बात आता है कि हमको दशमलव कहाँ पे लगाना है। तो देखिए बात है कि हमको जो दशमलव लगाना है, दशमलव के बाद इस पूरे गुना में एक अंक एक दो अंक था, तो दो अंक था तो हमको क्या लगाना है, एक एक दो अंक, दो अंक के बाद क्या लगाना है हमको दशमलव, और यही क्या हो गया रुपया, यानी कि 868 रुपया और जो है 75 पैसा इस चीनी का क्या हो गया, पूरा पूरा दाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन जो होता है आपके लिए जो लेकर के रखता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, उस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में। जब तक आप नहीं कीजिएगा ना बहुत दिक्कत होगा। ऐसे तो आप हम बताएंगे, हमको पता है कि आप सीख गए होइएगा, लेकिन आपको करिएगा तो वो आपको अपना होगा, आपके अपने कॉपी में होगा। दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सॉरी लाइन कट गया, लेकिन क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लगा दिया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।